Hello friends and welcome to a session on 5 important schemes of agriculture sector for UPSC prelims. आप सब जानते होंगे कि एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी और अभी जो रिसेंट फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके लाइट में देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट ये जो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उस पे आपको उन स्कीम्स में से किसी एक स्कीम पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके सो आज हम कवर करेंगे 5 इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. And if you would like us to continue this series like similar 5 more important schemes of other sectors or even agriculture sector, please do write it in the comment below. So let's start. So सबसे पहली जो important scheme है that is प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि scheme. Okay, so why this scheme is in news? Because this scheme has completed 2 years. Okay, this scheme has completed 2 years. Now it is a central government's flagship scheme to provide income support worth ₹6,000 to a year to a farming families. Okay, so again इसके की फीचर्स क्या है. बेसिकली स्कीम्स में आपने देखा होगा यूपीएससी में कई बार स्कीम्स पे क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में. तो स्कीम्स में क्वेश्चन हमेशा जो है बनता है वो हमेशा जो स्टेटमेंट्स बनते हैं उनके फीचर्स पे ज्यादातर देखा जाएगा कि स्टेटमेंट बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, राइट. सो दैट्स व्हाई इन स्कीम्स के फीचर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं पीएम किसान स्कीम के फीचर्स क्या. पहली चीज, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट मीन्स फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. दैट इज 100% फंडिंग इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, ऑपरेशनल फ्रॉम 1 दिसंबर 2018. नाउ इसमें इनकम सपोर्ट कितना देते हैं, 6,000 रुपीज. ओके, एंड इट इज गिवन इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एंड इट इज प्रोवाइडेड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फैमिलीज. ओके, विच काइंड ऑफ फैमिलीज, किस टाइप की फैमिलीज को ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, स्मॉल एंड मार्जिनल. प्लीज नोट दिस. और स्मॉल एंड मार्जिनल कौन होते हैं, जिनकी लैंड होल्डिंग इज लेस देन 2 हेक्टेयर्स. ओके, 2 हेक्टेयर से कम की जिनकी लैंड होल्डिंग होती है दे आर कॉल्ड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फैमिलीज. ओके, नाउ इसमें फैमिली की डेफिनेशन क्या है, दैट मीन्स हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन. ओके, और इसका जो बेनिफिशियरी कौन आइडेंटिफाई करेगी, किस फार्मर को इसमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए, राइट, कि कौन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है. तो ये स्टेट गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू आइडेंटिफाई फार्मर फैमिलीज विच आर एलिजिबल फॉर सपोर्ट अंडर दिस स्कीम. ओके, और इसमें जो पैसा होगा दैट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द बेनिफिशियरी, राइट. डीबीटी यूज किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. ओके, एंड देयर आर वेरियस एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा इसके. सबसे पहली चीज होगी कि इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, मतलब जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स हैं, बिग लैंड होल्डर्स. ओके, बिग लैंड होल्डर्स दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी बेनिफिट अंडर दिस स्कीम. फिर ऐसी फार्मर फैमिलीज वेयर अ पर्सन इज होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. ओके, जहां कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता है या एमपी हैं प्रेजेंट या फॉर्मर. ओके, दोनों एमपी हैं, एमएलए हैं, मेयर्स हैं, चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत या गवर्नमेंट एम्प्लॉय आइदर सर्विंग और रिटायर्ड एंड मंथली पेंशन जिनकी 10,000 से ज्यादा है, या जिन्होंने इनकम टैक्स दिया है, या जो कोई प्रोफेशनल्स है लाइक डॉक्टर, सीए. ओके, सो ये सब जो लोग हैं दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्कीम. ओके, अब अगली जो इंपॉर्टेंट स्कीम आती है हमारी दैट इज स्वामित्व स्कीम, राइट. अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इट इज अ स्कीम फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. यानी विलेज एरियाज में एक सर्वे करेंगे कि कितनी आबादी है, कौन कहाँ रह रहा है, राइट, और उस सबको मैप करेंगे यूजिंग इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी. बेसिकली इसमें यूज करते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स को. ओके, ड्रोन्स को यूज करके, राइट. सो इसका एम क्या है इस स्कीम का, टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन फॉर रूरल इंडिया. सो आप समझ रहे हैं, रूरल इंडिया में लोगों के पास प्रॉपर्टी है तो उसका वैलिडेशन की मतलब ये प्रॉपर्टी जो पर्सन उसको ऑक्यूपाई कर रहा है उसी की प्रॉपर्टी है, राइट, उसको वैलिडेट करने के लिए, उसको कंफर्म या प्रूफ करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है. ओके, सो इसमें क्या होगा, देयर विल बी डिमार्केशन ऑफ रूरल आबादी एरियाज. ओके, रूरल आबादी एरियाज को क्लियरली डिमार्केट कर दिया जाएगा. और कैसे डिमार्केट किया जाएगा, यूजिंग ड्रोन सर्वेइंग टेक्नोलॉजी, राइट. They will be demarcated using drone surveying technology. And एक बार जब डिमार्केशन हो गया कि कौन सा घर कहां है रूरल एरियाज में, देन
जो घर है उनको वहां पर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दिया जाएगा उनकी लैंड का, ओके, कि किसकी लैंड कहाँ है, किसका घर कहाँ है, जो विलेज हाउस होल्ड ओनर्स हैं उनको उसका रिकॉर्ड दिया जाएगा, ओके। तो ये रिकॉर्ड का फायदा क्या है? रिकॉर्ड देने का फायदा ये है कि जो वो लोग हैं इस रिकॉर्ड के बेसिस पे दे कैन गो टू बैंक एंड गेट लोन्स, राइट? दिस विल इनेबल देम टू यूज देयर प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल एसेट एंड टेक लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स, राइट? इसके अलावा और क्या फीचर है? इट ऑल्सो विल हेल्प इन क्रिएटिंग एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स फॉर रूरल प्लानिंग। अगर हमारे पास प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स होंगे तो हमें रूरल प्लानिंग में भी हेल्प होगी, राइट? प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में भी हेल्प होगी, ओके, क्योंकि अभी एक प्रॉब्लम देखी गई है कि रूरल लोकल बॉडीज इतना प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती, जो पंचायती बॉडीज होती हैं, राइट? और उनके पास इसलिए इतना पैसा नहीं होता। तो अगर हमें प्रॉपरली पता होगा कि किसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, राइट, अगर मैप कर ली जाएगी, सो इट विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी टैक्स, ओके। It will also help in creation of survey infrastructure and GIS maps, and then ये जो एक बार आपके पास एक डेटा हो गया तो ये फिर दूसरे कोई भी डिपार्टमेंट इसको यूज कर सकता है। It will also support in preparation of better quality of ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, ओके। अगेन अगर आपके पास मैप्स और ये रिसोर्सेस होती है तो आपको प्लानिंग में हेल्प होती है, राइट? एंड अगेन लास्टली, एक बार रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्लियर दे दिया सबको तो इट विल रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स एंड लीगल केसेस, ओके। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसकी दो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज एक्सटेंडिंग द कवरेज ऑफ इरिगेशन, दैट मींस हर खेत को पानी, दैट इज एवरी फार्म शुड गेट वाटर, ओके। सो एक्सटेंडिंग कवरेज ऑफ इरिगेशन, हर खेत को पानी। नेक्स्ट इज इंप्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी, मतलब हर खेत को पानी तो दे दिया बट ऐसा नहीं है कि वो पानी वेस्ट करे, रादर the aim is to ensure that they utilize that water efficiently, कम से कम वाटर के इनपुट में कम से कम पानी देके ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ग्रो करें, ओके। लेस वाटर इनपुट एंड मोर क्रॉप्स, ओके। सो मोर क्रॉप पर, दैट्स व्हाई द स्लोगन मोर क्रॉप पर ड्रॉप। सो ये दो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के, राइट? और ये स्कीम 3 स्कीम्स को मिला के बनाई गई है। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ओके। ये 3 स्कीम्स को अमलगेट करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गई है। सो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं इस स्कीम के? अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर और कंपोनेंट्स ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्लीज आप देखिए यहां ध्यान से। सो एक कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। तो इसका फोकस है कंप्लीटिंग ऑनगोइंग मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ओके। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं मेजर और मीडियम इरिगेशन के जो स्टेट अपने आप से नहीं कर सकता या बहुत एडवांस स्टेज में, बट कुछ सपोर्ट चाहिए उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी अंडर दी AIBP component of the प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। Now next component is PMKSY, हर खेत को पानी। That means creating new sources of हर खेत को पानी, again providing irrigation to every farm, okay? So that तो कैसे करेंगे? न्यू सोर्सेज बनाएंगे, जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं या वाटर बॉडीज हैं उनको रिपेयर, रिस्टोर, रिनोवेट करेंगे। जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज है उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, राइट? रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाएगा, दैट इज जल संचय, ओके, जल संचय, right? And there will be also diversion of water from sources of different location where it is plenty to nearby, यानी जो water plenty वाले areas हैं वहां से scarce area में water divert किया जाएगा, okay, to ensure that every farm gets water, या हर खेत को पानी मिले, ओके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब टू इंप्रूव दी वाटर यूज एफिशिएंसी, कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ग्रो की जाए, राइट? तो एफिशिएंट वाटर कन्वेयंस एंड प्रिसीजन वाटर एप्लीकेशन डिवाइसेस लाइक ड्रिप्स, स्प्रिंकलर, आप सब जानते हैं ये जो ऐसी डिवाइसेस है माइक्रो इरिगेशन की, इसमें कम पानी में ज्यादा एफिशिएंटली क्रॉप्स ग्रो करती हैं, ओके। पिवट्स, रेन गन्स, ओके, जल सिंचन, ओके, दिस इज ऑल कॉल्ड जल सिंचन, ओके। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो इरिगेशन स्ट्रक्चर्स, राइट? माइक्रो इरिगेशन स्ट्रक्चर्स अगेन जो भी सारे होते हैं आपके ड्रिप, स्प्रिंकलर्स वगैरह, ये सब इसमें एक्सटेंशन एक्टिविटीज भी होंगी, सो दैट कुछ साइंटिफिक मॉइस्चर कंजर्वेशन और एग्रोनॉमिक मेजर्स, ताकि खाली माइक्रो इरिगेशन पे नहीं बट दूसरे कुछ साइंटिफिक एक्टिविटीज या साइंटिफिक टेक्निक्स भी यूज की जाए, सो दैट देयर इज मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड एग्रोनॉमिक मेजर्स, जैसे क्रॉपिंग अलाइनमेंट टू मैक्सिमाइज यूज ऑफ अवेलेबल वाटर इंक्लूडिंग रेनफॉल एंड मिनिमाइज इरिगेशन रिक्वायरमेंट, राइट? सो ये सब इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। नेक्स्ट इज दी PMKSY वाटरशेड डेवलपमेंट। तो बेसिकली वाटरशेड डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो सारा पानी जो गिरता है
इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द रन ऑफ वाटर, राइट। जो सारा पानी बारिश में आके जो गिरता है और जो रन ऑफ हो जाता है, तो उसको कैसे हम इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, दैट्स द फोकस हियर, ओके। एंड इट आल्सो फोकसेस ऑन इंप्रूव्ड सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज, ऑलराइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मिशन है विच वाज आल्सो इन न्यूज, ये पीआईबी में भी आया था रिसेंटली, ऑल्दो दिस मिशन हैड बीन लॉन्च्ड इन 2007 with focus on increasing the production of wheat and rice mainly, okay, but over the time इसको देखा गया है कि बार बार एक्सटेंड किया गया, ओके। और रिसेंटली अगेन ये न्यूज में है, पीआईबी में इस पे काफी नए इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने इसके अंदर। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू सी दिस मिशन, ओके। सो इस मिशन का एम था इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस एंड अदर क्रॉप्स, ओके। इनिशियली सिर्फ राइस एंड व्हीट था 2007 में जब लॉन्च किया गया था, बाद में पल्सेस एंड अदर क्रॉप्स पे एक्सटेंड कर दिया गया। तो कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाएगा, दो तरीके होते हैं, या तो एरिया बढ़ा दिया जाए या फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया। तो ये दो तरीके से करेगा, इट विल आइदर इंक्रीज द एरिया और इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इसके साथ साथ और कैसे तरीके हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ओके, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी एक इसका ऑब्जेक्टिव था, ओके, एंड इनहेंसिंग फार्म लेवल इकोनॉमी, ये सब इसके की ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओके। और जहां तक मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 2007 में लॉन्च हुआ था, फिर 12th प्लान के बाद ये मिशन को कंटिन्यू कर दिया गया था विद न्यू एडिशनल टारगेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीलिम्स के लिए कि क्या न्यू एडिशनल टारगेट्स है इसमें। तो इसमें 13 मिलियन टन फूड ग्रेन्स का टारगेट है, जिसमें 5 मिलियन टन राइस, 3 मिलियन टन व्हीट एंड 3 मिलियन टन ऑफ पल्सेस है, ओके, एंड 2 मिलियन टन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस, न्यूट्री कम कोर्स सीरियल, ओके। 2 मिलियन टन टारगेट न्यूट्री सीरियल्स के लिए दिया गया है, ओके, फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2017-18 टू 2019-20, ओके। और इस मिशन में क्या क्या एक्टिविटीज दी जाएंगी, राइट, सीड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा हाई यील्ड वेराइटीज का, फार्म मशीनरीज प्रोवाइड की जाएगी, रिसोर्स कंजर्वेशन पे फोकस किया जाएगा, मशीनरीज, टूल्स, एफिशिएंट वाटर एप्लीकेशन टूल्स दिए जाएंगे जैसे स्प्रिंकलर्स हो गए, राइट, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और ऐसे सब कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, ओके, एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे फोकस किया जाएगा। देन क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग, ओके, ट्रेनिंग भी दी जाएगी फार्मर्स को, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप इस टाइप से ग्रो करेंगे तो आपकी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट। एंड एक स्पेशल फोकस्ड अटेंशन इसमें है फॉर इंप्रूविंग सीड रिप्लेसमेंट रेट, right, and varietal replacement rate in the given mission, okay। so इसमें again another important aspect कि इसमें various सब components क्या है। तो इसमें राइस, व्हीट, पल्सेस तो आप समझ गए, ये तो देख लिया, कोर्स सीरियल भी देख लिया, ओके, न्यूट्री सीरियल्स, ओके, एंड नेक्स्ट इज कमर्शियल क्रॉप्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिए कि अब एनएफएसएम में एक सब कंपोनेंट इज आल्सो फॉर न्यूट्री फॉर कमर्शियल क्रॉप्स, ओके। सो आपको अगर पूछ सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कवर्ड इन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, और किसी कमर्शियल क्रॉप्स भी लिखे तो यस दे आर कवर्ड, ओके। एंड रिजल्ट क्या रहा है, इट रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन फ्रॉम 252 मिलियन टन्स टू 296 मिलियन टन्स, राइट, सो विच इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, ओके। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ग्रीन। अगेन हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये तो बजट में भी अनाउंस किया गया था कि बजट में भी इसकी बात की गई थी, स्वामित्व स्कीम की भी बजट में बात की गई थी इस बार के, और इस स्कीम की बजट में बात की गई थी। बजट में कहा गया था कि ये अब टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो के अलावा अब 22 अदर पेरिशेबल कमोडिटीज को एक्सटेंड कर दिया गया है, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम टॉप इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 22 अदर पेरिशेबल कमोडिटीज। सो इसका एम क्या था, जैसे हमने ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया था टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क, और मिल्क की सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए, और प्लस जो डेयरी फार्मिंग के कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट और स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे हमने ऑपरेशन फ्लड रिलीज किया था ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़े, प्लस जो फार्मर्स, जो डेयरी फार्मर्स है उनको भी बेनिफिट हो, ओके। वैसे ही हम ऑपरेशन ग्रीन अब लॉन्च करें ताकि इन चीजों की प्रोडक्शन बढ़े, कंज्यूमर्स को प्रॉपर सप्लाई मिले, और जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को भी इनके ऊपर ज्यादा अच्छा रिटर्न मिले। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया जाएगा थ्रू वेरियस इंसेंटिव्स। एग्री लॉजिस्टिक्स यानी सप्लाई चेन के ऊपर फोकस किया जाएगा, जैसे रीफर वैन्स बनाई जाएंगी, स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई जाएंगी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह, राइट। प्रोसेसिंग फैसिलिटीज बनाई जाएंगी फॉर वैल्यू एडिशन, ओके, फॉर वैल्यू एडिशन, ओके, एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट पे भी फोकस रहेगा, राइट। सो ओरिजिनल इट वाज टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, बजट में कहा है कि अब 22 और पेरिशेबल कमोडिटीज को इंक्लूड कर लिया जाएगा।
ऑब्जेक्टिव्स अगेन आप क्लियरली देखिए. सो फर्स्ट इज इनहेंसिंग वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ टॉप फार्मर्स. दैट मीन्स जो फार्मर्स जैसे टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको मैक्सिमम वैल्यू मिले अपने प्रोड्यूस का. एंड दैट विल बी डन बाय क्रिएटिंग प्रोडक्शन क्लस्टर्स एंड उन प्रोडक्शन क्लस्टर्स के एफपीओ, और फिर एक बार एफपीओ बना के उनको मार्केट से कनेक्ट कर दिया जाएगा. ओके. दूसरा है प्राइस स्टेबलाइजेशन फॉर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. सो आपने देखा होगा टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो ऐसी चीजें हैं, इनके प्राइस बहुत हाईली फ्लक्चुएट करते हैं, कभी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कभी बहुत कम. सो इसीलिए उनका प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए ये स्कीम लाई गई है. राइट. दूसरी चीज, अगली चीज है रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. इन तीनों चीजों में बिकॉज दे आर पेरिशेबल कमोडिटी, इनमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी बहुत होते हैं. राइट. तो कैसे करेंगे? फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट करेंगे और सुटेबल एग्रो लॉजिस्टिक्स डेवलप करेंगे. Next is increase in food processing capacities and value addition. Okay, so again फूड प्रोसेसिंग पे भी इसका फोकस है कि फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी प्लस वैल्यू एडिशन. ओके, ताकि फार्मर्स को फिर ज्यादा वैल्यू मिले. ओके, तो कैसे करेंगे इसको? इनका लिंकेजेस क्रिएट कर देंगे विद प्रोडक्शन क्लस्टर्स. ओके, जो फूड प्रोसेसिंग फर्म्स हैं उनको टॉप प्रोडक्शन क्लस्टर जो हमने यहां पर क्रिएट किए थे उनसे लिंक कर दिया जाएगा. एंड लास्टली इसमें एक मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क भी क्रिएट किया जाएगा ताकि पता रहे कि सप्लाई और डिमांड का सिनेरियो क्या है. रियल टाइम डेटा होगा अगर हमारे पास डिमांड और सप्लाई पे, तो हम अच्छे से उनका प्राइसिंग डिटरमाइन कर सकते हैं, प्लस इंटरवेंशंस ले सकते हैं ताकि शॉर्टेज ना हो या एक्सेस प्रोडक्शन ना हो. So this is it about all the important schemes, 5 important schemes of the agriculture sector. If you like this series, please like and subscribe and comment in below. So we will cover other important schemes also for UPSC Prelims 2021. Thank you very much and see you again next time.